देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देवासुरेर्नरनागिषमर्चितेभ्यां पापाविनाशिकरबहुविमनोहरेभ्यां घण्टाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। तरुणे सुमतिसागरे गुरो तारो मुझे ऋषि करुणा करो वही दो आशीष। ये प्रार्थना यजित वीरुषे अनुने से कर जो पग पग पल पल में बढ़े चलूं मोक्ष मार्ग की ओर। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव की, 1008 आदिनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शास्त्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य शिक्षण शांति सागर छाणी महाराज की, परम पूज्य संत सुमणी समाधि श्रवण गुरुदेव चतन शिक्षण श्रीमती सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, 16 खंड महापर्व की। और वैसे तो आज कृष्ण जन्माष्टमी में एक महापुरुष का जन्म हुआ, एक 63 साल का पुरुष का जन्म हुआ, जिसने सारे विश्व को त्याग की भावनाओं से अवगत कराया है। बहुत बड़ा त्याग श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किया था। और त्याग की भावना तो वही होती है जिसमें कभी कहा जाता है हमारे बुंदेलखंड में कि यदि दाहिने हाथ से दिया जा रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, तब तो उस दान का महत्व है। बात आपसे कर रहा हूं कि 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति जैसी महान वस्तु को
देने वाली होती हैं। तीर्थंकर जैसा महान पद प्राप्त होता है और इस पद को प्राप्त करने के लिए भव्य जीव ही इसकी पात्रता को रखते हैं। निश्चित है, हमने अभी तक क्या क्या सुना है। सम्यक दर्शन की महिमा, दर्शन शुद्धि की भावना, फिर विनय संपन्नता की भावना, फिर शील स्वभाव को प्राप्त करना, व्रतों को अतिचार रहित पालन करना, निरंतर अनवरत ज्ञान की उपलब्धि को धारण करना कि ज्ञान हमें ऐसा मिले कि जिस ज्ञान में कभी भी क्षीणता ना हो। अभी हम परसों चर्चा चल रही थी, किसी ने कहा कि मति ज्ञान तो इंद्रियों के द्वारा होता है, उस प्रत्येक संसारी जीव के होता है, तो क्या मति ज्ञान से काम नहीं चल सकता? चल तो सबसे जाता है, चल तो सबसे जाता है, लेकिन उसे चलाया जाता है। किसी का किसी एक पैर से काम नहीं चल सकता क्या है? किसी को एक पैर ना हो तो क्या काम नहीं चल सकता? चल तो सकता है, लेकिन चलाना पड़ता है। चल नहीं सकता, लेकिन चलाना पड़ता है। सहजता से कोई व्यक्ति एक पैर से चल नहीं सकता। चलोगे? आपका एक पैर दूसरे पैर से बांध दिया, चलो एक पैर से, नहीं चल पाओ। लेकिन बैसाखी का सहारा लेकर के उससे चलाना पड़ता है। ऐसे ही मति ज्ञान अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता। मति ज्ञान को चलाने के लिए शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने तत्वाशोक में लिखा श्रुत मनेन्द्रियस्य। शुद्ध ज्ञान किसका विषय है? मन का विषय है। ये सभी लोग मानते हैं कि शुद्ध ज्ञान मन का विषय है, लेकिन मैं नहीं मानता। अनिंद्रिय शब्द आया। अनिंद्रिय तात्पर्य कि इंद्रियों के द्वारा वो शुद्ध ज्ञान नहीं होता। श्रुतम अनिंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा वह शुद्ध ज्ञान नहीं होता। फिर शुद्ध ज्ञान किसके द्वारा होता है? श्रुतम मति पूर्वम। इसके द्वारा शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थों को विशेष रूप से जानता है, जानने की इच्छा रखता है, उसका नाम शुद्ध ज्ञान होता है। तो ये दो ज्ञान इन जीवों के लिए अनादि काल से अभी तक अभिक्ष रूप से निरंतर चले आ रहे हैं। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिस जीव के लिए दो ज्ञान ना होते हो। होते नहीं होते हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं। लेकिन आप क्या कहते हो? यदि कभी हम कुछ कह दें और उस बात का ज्ञान ना हो तो क्या कहते हो? महाराज हम अज्ञानी हैं। क्या है? क्या भाई हैं? अज्ञानी हैं। और अज्ञानी का मतलब मालूम है क्या होता है? क्या होता है? अज्ञानी का मतलब क्या होता है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी नहीं है,
और जब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान भी नहीं है तब तुम चेतनात्मा कैसे हो? क्योंकि प्रत्येक चेतन में अवीक्षण, निरंतर, सतत मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आवश्यक रूप से पाया जाता है। इतना जरूर कह सकते हैं कि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वह तो एक बार माना जा सकता है कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, स्व संसार में भ्रमण कर रहे हैं, यह बात तो ठीक ठीक सी प्रतीत नहीं होती। तो चौथी क्लास आपने पास की, अवीक्षण ज्ञान उपयोग की, और 5वीं क्लास का नाम है संवेग, यानी अपनी गति को, अपने जीवन को अनवरत, निरंतर, सुचारू रूप से, समान गति से निर्वाह करना संवेग भावना है। और इन 5 प्रकार की भावनाओं में, 5 प्रकार की कक्षाओं में पास होकर के अभी तक आए हैं। 6वीं कक्षा का पेपर देना बाकी है। 16 क्लासें होती हैं व्यक्ति को स्नातक बनने के लिए। सोलह क्लासें होती हैं व्यक्ति को स्नातक बनने के लिए। स्नातक व्यक्ति बन गया यानी उसके लिए पूर्ण ज्ञान हो गया। लेकिन पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कक्षा में बराबर अंकों की आवश्यकता है। किसी भी कक्षा में न्यूनता की आवश्यकता नहीं है कि किसी में तुम्हें फर्स्ट डिवीजन के नंबर आ जाए और किसी में सेकंड डिवीजन के नंबर आ जाए और किसी में थर्ड डिवीजन के नंबर आ जाए, किसी में केवल पासिंग मार्क्स हुआ है, हम पास हो गए। आचार्य कहते नहीं, यदि तुम्हें तीर्थंकर बनना है तो इन 16 की 16 क्लासों को तो बराबर समान रूप से अंकों के द्वारा पास करना ही पड़ेगा, तभी वो तीर्थंकर बन पाएंगे। इसलिए 5 भावना के पश्चात कौन सी भावना है? शक्ति त्याग। त्याग करो। कैसे करो? शक्ति के अनुसार। कैसे करो? शक्ति के अनुसार त्याग करो। 2 शब्द अलग अलग है, शक्ति और त्याग। शक्ति का संबंध त्याग से नहीं है और त्याग का संबंध शक्ति से नहीं है। दोनों कार्य अलग अलग हैं। पहला शक्ति, शक्ति का ध्यान। दूसरा प्रत्याग। किसी नगर में एक महिला, वृद्ध महिला रहती थी। नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। उस वृद्ध महिला के मन में भावना उठी कि हमारे नगर में साधु संतों का आगमन हुआ है तो मैं भी क्या करूं? आहार दूं। लेकिन मैं बहुत गरीब हूं। क्या हूं? बहुत गरीब हूं। कैसे मुनिराज को आहार दे पाऊंगी? लेकिन भावना तो मेरी बहुत है। उसके पास
गेहूं नहीं था, बादाम मुनक्का आदि द्रव्य नहीं थे, चावल आदि द्रव्य नहीं थे, लेकिन भावना बहुत प्रबल थी। उसके घर में चांदी के पीतल के बर्तन भी नहीं थे। जिन बर्तनों के माध्यम से वह कैसे भी भोजन की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था बना सके, लेकिन भावना अति प्रबल थी। उसके पास थोड़ा सा बाजरा पड़ा हुआ था। थोड़ा सा बाजरा पड़ा हुआ था और मिट्टी की हंडी थी। मेरे पास तो यही है। उसने साफ सुथरा करके उस बाजरे की खिचड़ी बना ली। अब साधु के सामने रखने को पात्र भी नहीं था कि लोहे का तसला उसके यहां पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि महाराज आ जाएंगे तो इस तसले को ही रख करके इसमें पाप प्रक्षालन कर लूंगी, फिर बाद में इसी को सामने रख। यानी पैर धोने के लिए भी स्टील की और चांदी की थाली नहीं थी उसके पास। और वह महिला उस बाजरे की खिचड़ी बना करके तैयार करके अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई कि महाराज मेरे यहां तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे यहां क्या नहीं है, कोई भी उत्तम सामग्री नहीं है। इसलिए महाराज मेरे यहां तो आएंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरी भावना है, मैं भावना से खड़ी हो जाती। वो अपनी भावना लेकर के खड़ी हुई और प्रगान करने को एक कलश मिट्टी का, उसके ऊपर नारियल रख करके अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसकी भावना अति निर्मल थी। महाराज आहार के निकलते हैं। नगर में अनेक लोग प्रगान करने को खड़े थे, अनेक लोग। और महाराज चलते चलते उस बुढ़िया के पास आकर के खड़े हो गए। कह रही थी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। उसके पास खड़े हो गए। महाराज को उसने प्रगान करके अपने चौके में ले गई। तसले में पाप प्रक्षालन किया, पूजा संपन्न की। और महाराज को आहार में क्या देती है? क्या देती है? बाजरे की खिचड़ी। सोचिए भावना। उसी समय आकाश मार्ग से देवों का आगमन हुआ। भावना के बल पर आहार चर्या कराते हुए उस बुढ़िया को देख करके उन देवों ने उस बुढ़िया के घर के आंगन में 50 की रत्नों की वर्षा कर दी। ये सब
एक पड़ोसन देख रही थी। शायद हो सकता है कि तुम लोग भी चौकी इसलिए लगाते हो कि हमारे घर में बाजरा है, बाजरे का हार कैसे हम कराएं, कोई माल मटेरियल होता तो वह हार कराते। तो यही सोच करके आप लोग चौके नहीं लगाते होंगे। इसलिए ढाबा खोल दो और ढाबा में सब चलता रहेगा। तो पड़ोसन देख रही थी, पड़ोसन ने देखा कि इस बुढ़िया ने तो केवल बाजरे की खिचड़ी खिलाई और इसके रत्नों की वर्षा हुई, मैं तो कल 36 प्रकार के भोजन बनाऊंगी और कल मैं मुनिराज का आहार कराऊंगी। ठीक बात। पड़ोसन ने 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। मुनिराज का 2 से दिन पड़गानोस किया। वही मुनिराज, वही मुनिराज। लेकिन उसकी भावना ये थी कि बगल में पड़ोसन की यहां तो रत्नों की वर्षा हुई थी, तो मेरे यहां तो इससे ज्यादा होगी। क्या होगी? इससे ज्यादा होगी। क्यों होगी? उसने तो अकेली बाजरे की खिचड़ी खिलाई थी और मैंने तो 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, इसलिए मेरे यहां तो उससे ज्यादा रत्नों की वर्षा होगी। मराठी में कहा जाता है, साधु संत जेती घरा, साधु संत जेती घरा, रोज दिवाली दशहरा। जिसके घर में साधु संतों के चरण पड़ जाते हैं, उसके घर में रोज दिवाली और दशहरा जैसा त्योहार हुआ करता है। तो पड़ोसन पड़गाह लिया, आहार देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन दृष्टि कहां थी? रत्नों पर थी। उबलता हुआ पानी मुनिराज के हाथ में डाल दिया। रत्नों को देखते हुए उसे इतनी उसीना कि कितना गर्म पानी देना चाहिए। जैसे ही उसने उबलता हुआ पानी मुनिराज के हाथ में डाला, मुनिराज की अंजलि छूट गई, अंतराय हो गया। किसके लिए? रत्नों के लिए। इसी प्रकार से व्यक्ति भी अपने विवेक को खो देता है। लोग में दान के बदले में कुछ चाहे कि मैं दान दे रहा हूं, मैं त्याग कर रहा हूं, इसके बदले मुझे कुछ मिल जाए, इस अपेक्षा में वह अपने विवेक को खो देता है और विवेक को खोने के पश्चात वह सब कुछ भूल जाता है। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि दान देते समय, त्याग करते समय, त्यागी हुई वस्तु में, दान दी हुई वस्तु में ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। अगर उसमें तुम्हारा ममत्व भाव है तो तुमने अभी दान नहीं दिया, तुमने अभी त्याग नहीं किया, क्योंकि त्याग तो परोपकार के लिए दिया जाता है, दान तो परोपकार के लिए किया जाता है कि तुम्हारी भावना ये है कि मेरे दान के द्वारा, मेरे त्याग के द्वारा
दूसरे का उपकार भी हो, मेरा भी हो। उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा है, स्वस्याति सर्वो दानम, दान वह है कि जिसके द्वारा स्व का और पर का उपकार हो जाए, उसका नाम दान है। और जहां तुम दान दे रहे हो और ये देख रहे हो कि भाई मेरा भला हो, दूसरे का कुछ भी हो, तुम्हारा भला होने वाला, दूसरे का तो भगवान ही मालिक है। जैसे उस महिला ने अपने आप को, रत्नों को पाने के लिए उसने मुराद को आहार देने का विचार किया था, लेकिन न खुद का भला हो पाया और न ही मुराज को आहार लाभ प्राप्त हो पाया, अंतराय हो गया। तो इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं, उत्तर पुराण में लिखा गुणभद्र स्वामी ने, आहारादि तिरोत्सर्गा पात्रे व्यस्त्यागा इष्यते, आहार आदि तिरोत्सर्ग, आहार आदि तीन, आहार, औषधि और शास्त्र। आहार, अभयदान, आहार दान, अभयदान और शास्त्र दान, ये तीन दान त्यागा इष्यते, इस प्रकार से त्याग करना चाहिए कि जिसमें अपना कुछ भी ममत्व भाव ना हो। आहार दान भी, दान की वस्तु में ममत्व भाव नहीं हो। आज मैं आहार देने गया था, आज तो मैंने महाराज को दूध दिया, क्या दिया है? आज मैं दूध ले गया था, आज मैंने आहार में दूध दिया, महाराज ने हमारा दूध बहुत अच्छी तरह से दिया। कब तक याद है आपको? जब तक आपने 10 लोगों को नहीं बता दिया। अब वो तुमने जो दिया वो सब बेकार हो गया। क्या हो गया? दिया सब बेकार हो गया। यहां बोर्ड पर लिखवा दिया आहार दान, सब बेकार हो गया। दिया ना दिया सब बराबर हो गया। इसलिए कि आपको अपने नाम में ममता भाव है कि मैं दे रहा हूं, और जहां ममत्व भाव उत्पन्न हो रहा है वहां अहंकार भी उत्पन्न हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में 4 स्थान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में 4 स्थान होते हैं। एक स्थान तो वह होता है जहां पर घर के सभी मेंबर एक साथ बैठते हैं, बाहर वाले भी आ जाए, मिलने वाले भी आ जाए, रिश्तेदार भी आ जाए तो वो भी बैठते हैं। उसको क्या कहते हो? क्या कहते हो? ड्राइंग रूम, बैठक रूम, ड्राइंग रूम है। एक स्थान वो होता है जो ख्वाब घर होता है। दूसरा स्थान ख्वाब घर, ख्वाब स्थल, शयन कक्ष होता है ना। उसी में तो सारी जिंदगी के ख्वाब देखते हो।
कहीं देखते नहीं हो ख्वाब है? शयन कक्ष होता है जिसमें अपनी सारी जिंदगी में क्या सारी जिंदगी के ख्वाब उसमें देखते हो। ख्वाब गाय सारे स्वप्न उसी में देखते हो, बड़े बड़े स्वप्न भी उसी में देखते हो, नहीं देखते हो है? तो तीसरा स्थान होता है क्या, जहां आनंद लिया जाता है। किसका? भोजन का। किसका? भोजन का, रसोई घर। और तुम्हारी शब्दों में क्या है? समझ लो, शरीर को चलाने के लिए जहां पर अच्छी तरह से बैठ करके भोजन पानी को ग्रहण किया जाता है, वो रसोई घर तीसरा स्थान होता है। और तुम्हारे शब्दों में किचकिच घर है? विनोबा भावे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का हम यदि व्यक्तित्व का पता लगाते हैं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके भोजन और भोजनशाला से लगता है। इससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके भोजन और भोजनशाला से लगता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है, पहचान हो जाती है। आप किसी को होटल में भोजन कराओगे तो पता लग जाएगा आपके भाव क्या है। ढाबे में कराओगे तो पता लग जाएगा कैसे भाव है। और किसी 5 स्टार होटल में कराओगे तो पता लग जाएगा कि आपके भाव कैसे हो। किसी एक झोपड़ी में कराओगे तो भोजन और भोजनशाला से व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्तित्व का, उसकी भावनाओं का पता लग जाता है। और चौथी कितनी जगह हो गई घर में है? 3 जगह हो गई। चौथी जगह कभी किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बन जाती है। और चौथी जगह जब बन जाती है अपने आप तो व्यक्ति को वह व्यक्ति कभी उस जगह को किसी को दिखाना पसंद भी नहीं करता। कौन सी जगह होगी है? अब आप ये कहोगे लैट्रिन बाथरूम, अरे वो कोई जगह है क्या? और वो अपने आप बन जाएगी। वो जगह तो आप इतनी सुंदर बनाते हो कि आपकी किचन भी क्या बनी होगी है? चौथी जगह अपने आप बन जाती है, वो सिर्फ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन सी है? चौथी जगह जहां कबाड़ा डाला जाता है, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इधर उधर का कबाड़ा उठाया एक जगह डाल दो, अपने आप वहीं जो भी आएगा घर का मेंबर, जैसे कुछ भी मिलेगा बेकार चीजें हो गई वो अपने आप क्या भाई, एक बेकार एक चीज किसी स्थान पर आप रख दो है, फिर कोई दूसरी बेकार हुई तो क्या होगा, वहीं जाएगी। और घर में कोई मेहमान कोई व्यक्ति आपके पास आया तो 3 चीजें तो आप दिखा दोगे, और चौथा स्थान कि हमारे यहाँ डाला कबाड़ा यहाँ पड़ा है, इसको भी देख लो, दिखाते हो। तो चौथे स्थान को कभी नहीं दिखाते हो। इसी प्रकार से
हमारे स्वयं के जीवन में भी 4 स्थान मौजूद हैं। एक स्थान तो वह है जो हमारे अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है, जिसे हम सबको अपनी बातें, अपनी चीजें, अपने किए गए कार्यों को दिखाते रहते हैं। बैठक रूम सबको दिखाते रहते हैं, इसमें हमारी सारी उपलब्धियां हमारे अंदर भरी हुई है। देखो भाई, हमने ये कार्य किया, हमने ये दान किया, हमने वहां इतना दान किया, हमने इतने साधुओं को आहार दिया, इसका इतना किया, हमने मंदिर में इतना दान दिया, मंदिर में भगवान विराजमान कराए, हमने ये सारा का सारा भाई है करते रहते हो कि नहीं करते हो। दूसरा जो है क्या होता है हमारे जीवन में, आगामी सुखद सपनों का होता है। सुखद सपने सोचते रहते हैं, विचार कि अब आगे हमें ये करना है, अब आगे ये करना है। ये विचार आपके अंदर, दूसरा आपका स्थान आपके शरीर में, आपके अंदर बना रहता है। और तीसरा स्थान आय का, उद्योग का, व्यापार का, दौड़ धूप का, आपाधापी, क्योंकि ये 2 चीजें तो हमारे अतीत में निकल जाती हैं। अब दौड़ धूप में निरंतर ताने बाने बुनते रहते, अब ये कैसे करूं, उस व्यापार आदि में निरंतर अपने आप को इधर से उधर, सारे का सारा जीवन उसी दौड़ धूप में लगा देते हैं। जब इसमें थोड़ी कमी अभी आती है तो चौथा स्थान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। चौथे स्थान को अपने अंदर उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, जिसमें कबाड़ा भरा होता है। क्या भरा होता है? तुम्हारे अंदर कौन सा कबाड़ा भरा है? कोई तुम्हारा कलपुर्जा ढीला ढाला नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कबाड़ा भरा है। कौन सा कबाड़ा भरा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कबाड़ा अपने आप उत्पन्न होता है। इसको डालने की, भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब ये हमारे अंदर आ जाता है तो हमें किसी को बताते भी नहीं है। क्यों भाई? कि हमारे अंदर क्रोध है, कि हमारे अंदर मान है, कि हमारे अंदर मायाचारी है, कि हमारे अंदर लोभ, किसी को बताते हो क्या? है? अगर आपसे कोई कहेगा आप बहुत बड़े लोभी हो, अरे कैसे कहते हो हमसे लोभी? क्यों भाई? है? तुम बहुत बड़े क्रोधी हो, क्या कहोगे? तुमने कैसे कहा? मैं कहां से तुम्हें क्रोध दिख रहा हूं? तो इन चीजों को हम क्या करते हैं? छुपाते हैं। ये कबाड़ा है, ये तुम्हारे अपने जीवन में कभी भी काम में आने वाला नहीं है। ये हमेशा नुकसान, जगह को घेर के रखा है तुम्हारी। इससे सिवाय तुम्हें नुकसान के अलावा और कुछ भी होने वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात ठीक ठाक जम रही कि नहीं जम रही? आप घर है, ये तुम्हारा क्या है? घर है। घर में भी 4 स्थान यही है, और यहां भी वो 4 स्थान। घर में साधुओं को आने जाने के लिए जगह नहीं है, तुम्हारे अंदर भी दान देने के लिए भी क्या जगह नहीं है। और अगर है भी, अगर आ भी जाती है कभी, तो लोभ बसा, अहंकार बसा, अरे मैंने इतना दिया, देखो मेरा वो लिखा नाम। और अभी कभी दे भी दिया और नाम नहीं लिखांगे। क्यों भाई? है? मेरा नाम कैसे नहीं लिखा गया? आचार्य भगवान कहते हैं शक्ति त्याग। अरे त्याग करो। शक्ति को नाप करके हमारी शक्ति कैसी है? जैसे उस बुढ़िया ने, उसके बाद शक्ति केवल बाजे की खिचड़ी खिलाने की थी, उसने शक्ति को नहीं देखा।
कि पड़ोसन के पास तो इतनी शक्ति है, पड़ोसन तो ऐसी हार करा सकती है, लेकिन किसको देखा उसने? मेरे पास तो केवल बाजरा है और मैं बाजरे से ही हार कराऊंगी, क्योंकि मेरे पास इसका नाम है भावना, इसका नाम है शक्ति, इसके नाम है परिणामों की निर्मलता, इसका नाम है त्याग के प्रति निर्ममत्वा, कि मुझे त्याग तो करना है, दान तो देना है, लेकिन उस दान में मेरा किसी प्रकार का कोई ममत्व भाव नहीं है। दान उसी का नाम है कि देने के बाद भूल जाओ, देने के बाद यदि मान मन में रहा, यदि मान मन में रहा, व्यर्थ है त्याग विराग। यदि मान मन में रहा तो व्यर्थ है त्याग विराग। मान करो मत त्याग का, मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? उन्होंने कहा कि यदि मान मन में है, जितना भी तुम त्याग करोगे सब त्याग करना व्यर्थ हो गया, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्या करूं, आज मैं चौके में गई थी और वहां मुझे फल दिखाई नहीं, मैं दी आई, अब मान तो पहले से हो, काय का त्याग, कैसा त्याग, उस त्याग का लाभ क्या हुआ? इसलिए कहा मान करो मत त्याग का। जो कुछ भी त्याग किया जा रहा, दान दिया जा रहा है, दे रहे हो, वो उसका मान मत करो। फिर भी तुम्हें और त्याग करना है तो अपने अहंकार का त्याग कर दो कि मैं देता हूं, मेरे अलावा और कोई देने वाला नहीं। 4-5 डुकरियां आ जाती चौके में, रोज कहती हमारे अलावा और कोई देने वाले नहीं, हमें तो रोज देते हैं, हमारा कौन देता है? सबको अहंकार रहती है, और सबको अहंकार है तो क्या करती है? एक इधर पटका, एक उधर पटका, जल्दी लो महाराज, जल्दी लो महाराज, जल्दी लो, मुझे उनको देने जाना है। काय का भाव, कैसा भाव? 1% भी भाव नहीं है। और मैं ऐसे लोगों से आड़ नहीं लेता हूं तो फिर बाद में आंसू ढांक के बाहर के दिखाती है, महाराज हमसे आपने आड़ नहीं लिया। क्या करो तुमसे? अगर तुम्हारे अंदर तो लोभ भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर मान भरा हुआ है, किस बात का आहार है तुम्हारे अंदर? लोभ है कि हमें इनको देना, उनको देना, उनको देना, लोभ ही तो है। आहार देने का, उस त्याग का, उस दान का कोई फल नहीं है। श्री आचार्य भगवंत कहते हैं कि क्या करो? मान करो मत त्याग का, त्याग का बिल्कुल भी मान मत करो। और फिर भी तुम्हें त्याग करना है तो इसका द्रव्य का त्याग करो चाहे मत करो। सबसे पहले मान का त्याग करो। शक्ति 10 दान दो शक्ति के अनुसार। पश्चिम बंगाल में एक ईश्वर चंद्र हुए हैं, हाँ, नाम सबने सुना होगा। बड़े दयालु, कृपालु, सहज स्वभाव वाले, बड़े ईमानदार और दीन दुखियों पर कृपा करने वाले थे। एक व्यक्ति था, व्यक्ति बहुत संपन्न था, लेकिन बहुत व्यापार करते करते किसी व्यापार में उसे बहुत लंबा घाटा लग गया, जिसमें उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके पास एक छोटा सा मकान था।
उसी में वो बड़े दुख के साथ में अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन व्यतीत करता था। किसी ने कोर्ट से नोटिस दिलवा दिया कि ये मकान भी खाली करो, मकान की नीलामी का समय आ गया। वह घर से बाहर निकला, सड़क पर बैठ गया कि कोई निकलेगा, किसी से भी सहायता मांगूंगा, कोई तो सहायता देगा। लेकिन उसकी आपदा विपदा संकट तो सबने सुना, लेकिन सुन सुन करके सभी आगे बढ़ते गए। जैसे कि आप लोग बढ़ते जाते हो ना, आपसे अगर कभी किसी बात के लिए कहा जाए, अरे मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते, कौन जानता है? वो अध्यक्ष जी को पता होगा, हमें नहीं पता। तो ऐसे उस रास्ते से बहुत सारे लोग निकलते गए। उसकी सब व्यथा तो सब सुनते जाते हो, समस्या सुन जाते हो, बात सारी सुन जाते हो, और बाद में जब आप कह देते हो हमें नहीं पता, तो उसकी बेचारे की उसकी भी सब व्यथा सुनते जाते थे और निकलते जाते थे। अंत में उस रास्ते से ईश्वर चंद जी निकले। उन्होंने उसको दुखी देख करके उसमें बड़ी दया आई, उसकी भी वेदना सुनी, और वेदना में उसने कहा, बाबूजी जी मुझे आप 300 रुपए मिल जाएंगे तो मैं इन्हें कोर्ट में जमा करा दूंगा, तो मेरा घर बस जाएगा। ईश्वर चंद उसकी व्यथा को सुनकर के कुछ विभल तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने घर जा। ये कहकर के वो अपने आगे बढ़ गए। वह बेचारा सोचता रहा क्या करूं। जैसे सबने मेरी व्यथा को सुना और आगे बढ़ गए, वैसी व्यथा मेरी ईश्वर चंद ने भी सुनी, लेकिन उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया और ये भी आगे बढ़ गए। लेकिन उस दुखी व्यक्ति के प्रति ईश्वर चंद की संवेदना थी, उसके प्रति दया का भाव था, और वे सीधे घर तो नहीं पहुंचे और सीधे कोर्ट में गए। उस व्यक्ति के नाम से 300 रुपए जमा कराए और चले आए वापस। व्यक्ति घर पर इंतजार कर रहा है कि मेरे मकान की नीलामी करने वाले आ रहे होंगे। शाम हो गई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन वह कोर्ट में पता करने गया, पता चला कि मेरे नाम से 300 रुपए जमा है। अब वो सोचता है किसने जमा कराए होंगे। बाद में उसे पता चला कि यह तो ईश्वर चंद विद्यासागर में जमा कराए हैं। वह तुरंत उनके घर उनको धन्यवाद देने पहुंच गया कि आपने मेरी मदद की है, आपका बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। उस स्थिति में ईश्वर चंद के मन में क्या भाव आया होगा? क्या भाई, क्या भाव आया होगा? उस समय उसके मन में, उनके मन में यह भाव आया, देख भाई मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपना मानव होने का कर्तव्य निभाया। एक मानव का मानव के प्रति कर्तव्य था कि दुख के समय में एक मानव को दूसरे मानव के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं है, मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। कितनी अच्छी भावना। इसका नाम है कि त्याग करते हुए भी किसी प्रकार का मान नहीं है। तो इसी प्रकार से स्वशक्तन रूपम दानम
भाव पौड़ में आचार्य भगवंत कुंदकुंद देव लिखते हैं कि स्वाशक्तम रूपम दानम, अपनी शक्ति के अनुसार ही दान करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता ना हो। इसलिए त्याग हमेशा लोकोपकारी होता है, दूसरे का उपकार करने वाला होता है और स्वयं का उपकार करने वाला भी होता है। आचार्य अकलंक देव ने तीर्थंकर प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह तीर्थंकर पद उन्हीं जीवों को मिलता है जो जीव लोकोपकार में सदैव लगे रहते हैं और लोकोपकार की भावना रखते हैं। उन्होंने लिखा, पर प्रीति करणाति सर्जन त्यागा, दूसरे के प्रति प्रीति का भाव जहां उत्पन्न होता है वहीं त्याग होता है। अगर दूसरे के प्रति प्रीति नहीं है तो त्याग किसी काम का नहीं है। त्याग से प्रीति बढ़ती है और उस प्रीति में अपने भावों को लगाना चाहिए। और जितना भी दान दो, जितना भी त्याग करो, निर्विकार होकर के अपनी कसाओं का त्याग करके त्याग करोगे तो उसका फल अद्वितीय प्राप्त होगा। इसलिए आज की भावना शक्ति तस त्याग, अपनी शक्ति से कम नहीं और शक्ति से ज्यादा नहीं, देने का नाम ही शक्ति तस त्याग है। और ये भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी कारण बनती है। इसलिए आइए बंधु, अब हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वरूप को जानते हुए अपने त्याग को शक्ति के अनुसार करने का सतत पुरुषार्थ करें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की